हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और नैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा एक संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद। झारखंड भारत के पूर्वी हिस्से में वन्य भूभाग का वह राज्य है जिसके नाम का अर्थ ही जंगल का हिस्सा या वो हिस्सा जो जंगल है। जंगल, पहाड़, नदियां, यहाँ के निवासी, उनके रहन सहन एवं संस्कृति झारखंड को प्रकृति से समृद्ध एक अनोखा एवं खूबसूरत राज्य बनाती है। वन का मतलब तो जंगल होता है और काठी का मतलब लकड़ी होता है। यही है वन का लकड़ी, यही इसका भी शाब्दिक अर्थ हो गया। और आज के डेट में वन घट गया है, लेकिन किसी ज़माने में हमारे बूढ़ा बुजुर्ग लोग बोलते थे कि बहुत सारे जंगल थे, वन थे, बस इसी लेकर के बनकाठी गांव का नाम पड़ा। 90% लगभग ये बनकाठी गांव में और आसपास में आदिवासी बहुल क्षेत्र ही है। और आदिवासी वास्तव में प्राकृतिक पूजक होते हैं। हमेशा खुश रहते हैं। अपना संस्कृति गजब का है। मान लीजिए कोई अनाड़ी आदमी भी आते हैं गांव में, इनको नहीं भी चिनते हैं, तो भी उनके पास प्रणाम पाती जो डबो जोहार होता है हमारे संथाल समाज में, इस तरह का उनको जो है स्वागत और सम्मान दिया जाता है। यहाँ ज़्यादातर ट्राइबल लोग हैं और एक फसल धान की खेती होती है। यहाँ दूसरी कोई खेती नहीं होती है। धान कट जाने के बाद सारा खेत आप खाली पाएंगे और यहाँ तक कि गर्मी के दिनों में चारा तक का मुश्किल हो जाता है। और जहाँ एक फसला धान की खेती होती है तो सारे लोग यहाँ के मजदूरी करने बाजार तक चले जाते हैं। (2019) के दिसंबर और जनवरी 2020 तक कोविड-19 सारे विश्व में समाचार से लेकर व्यक्तिगत बातचीत में प्राथमिक विषय बन चुका था। मार्च के दूसरे सप्ताह आते आते भारत के सबसे बड़े त्योहार
होली के रंग में कोविड का रंग घुलकर इसे हल्का कर चुका था। देश भर में 15 मार्च से स्कूलों को बंद करने का आदेश सुनाती है सरकार। ये फिर भी ठीक था, पर सिर्फ 7 दिनों के बाद लॉकडाउन जैसे नए शब्द से पूरा भारत परिचित होता है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोविड-19 जैसे संक्रमण जिसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया, इसमें झारखंड की उपराजधानी दुमका कोई अछूती नहीं रही। विपत्ति का समय है, इसमें कृपया संयम बरतें और घरों में रहें। बहुत जरूरी होने पर घर का राशन पानी कम होने पर अथवा खत्म होने पर ही बाहर निकलें। दुमका प्रशासन भी सख्ती से लॉकडाउन के अनुपालन के लिए पुरजोर प्रयास कर रही होती है। जिला के पास पर्याप्त मात्रा में भंडार है और दुकानदारों से अपील है कि एमआरपी पर बेचें और अनावश्यक जरूरत से ज्यादा सामान किसी को भी ना दें। आप बीमार पड़ेंगे दूसरे को बीमार कर देंगे, ठीक है? निवेदन है कि मास्क अवश्य लगाएंगे। और किसी आपातकाल जैसी परिस्थिति में शहर सायरन और प्रशासनिक गाड़ियों के अलावा और कोई इंसानी गतिविधि बाकी भी नहीं छोड़ता। और फिर 7 लाख की जनसंख्या वाला जिला और 1.25 लाख की आबादी वाला शहर दुमका अगले ही दिन वीरान पड़ जाता है। मध्यम और मध्यम वर्ग से नीचे के तबके के इर्द गिर्द बसर करते हुए सारे देश के लोग रोटी की फिक्र करते हैं और हर एक सरकारी खबर को टकटकी लगाए देख रहे होते हैं। आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ इसका भनक आ ही रहा था। धीरे धीरे कोरोना जैसा कोई वायरस फैल रहा है दुनिया में और इंडिया में भी आ रहा है। कुछ नए नए केसेस आने का सूचना हम लोग को मिल ही रहा था एंड प्रशासन एट दैट टाइम प्रिपेयर्ड था कि जैसे क्राइसिस आएगा हम लोग उसको होल एंड सोल उसको टैकल करेंगे। एंड पहला लॉकडाउन जब इम्प्लीमेंट हुआ तो आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट टाइम्स रहा है, क्योंकि वो इनिशिएशन था इनटू द क्राइसिस एंड हम लोग को पता था कि लोगों को मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना और उनको बांध करके रखना एक बहुत ही बड़ा टास्क होगा। लेकिन बिकॉज़ हम लोग काफ़ी प्रिपेयर्ड थे एंड एडवांस में ही हम लोग को पता था कि इस तरीके से चीज़ें बढ़ेंगे, तो दुमका ज़िला में इफ़ेक्टिव तरीके से हम लोग ने इसको किया। डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस भी इसमें रहे बिकॉज़ दुमका ऐसा ज़िला है जो कुछ अन्य राज्यों के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, तो एक स्पेशल फोकस उन एरियाज़ में भी देते हुए हम लोग ने इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़े एंड वी वर क्वाइट सक्सेसफुल इन दैट। दिल्ली, मुंबई जैसी मेट्रो सिटी और भारत की जीवन रेखा के महत्वपूर्ण सभी शहरों में सन्नाटा पसर जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसे डायरेक्शन में काम कर रहा था जहां बिल्कुल लोगों का इंटरेक्शन को रोकना था एंड ऐसे डायरेक्शंस आए थे कि कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं होगा फॉर व्हाटएवर पर्पसेस, बी इट रिलीजियस, बी इट सोशल, बी इट
एजुकेशनल, फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस, हर तरीके का गैदरिंग को मना किया गया था। इस गांव के जितने भी घर हैं, जितने भी परिवारें हैं, वो घर के ही अंदर रहेंगे जब तक अगला आदेश नहीं दिया जाएगा। प्रशासन का, स्वास्थ्य टीम का और पुलिस कर्मियों का पूरे तरीके से सहयोग दे ताकि आपके गांव को सुरक्षित रखा जा सके। ऐसे वन प्रदेश के दुमका जैसे सुदूर जिले का एक गांव बनकाठी झारखंड के किसी भी ग्रामीण परिवेश का प्रतिनिधि हो सकता है। इस बीच में अचानक कोरोना का पूरा दुनिया में, देश में जब हवा चलने लगा तो सबके मन में एक डर पैदा हो गया कि आखिर क्या होगा। तो जैसे सरकार के ही या NGO के माध्यम से ग्रामीणों को और हम लोग को भी जानकारी हुआ कि सोशल डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, ये सब किया। और ये सब करने के बाद जो है घर में ही रहना है। सबको रोजगार पाती सारा चौपट हो गया, किसी को कोई रोजगार कहीं से नहीं होने लगा। सरकार से जो भी सहयोग मिला अच्छा सहयोग मिला ग्रामीणों को, उसी से जीवन यापन होने लगा। तो कहीं ना कहीं समाज कट के रह गया इस दौरान। बिहार से अलग हुआ यह राज्य पिछले 2 दशकों में कोई बड़ा सफर अगर तय कर पाया है तो वो यही है कि सरकारी कोशिशें बच्चों को स्कूल ला पाने में सफल हुई हैं। पर आज ये स्कूल कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की वजह से बंद हैं। और ना जाने स्कूल कब खुलेंगे। अल्टीमेटली उस पर्सन का हेल्थ हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के दिन में, और उनको कोई रिस्क नहीं पहुंचे, इसीलिए ये सभी निर्णय सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। एजुकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, खास करके मुझे लग रहा है कि ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम सभी के जो बच्चे आज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन दे रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पेरेंट्स की नहीं है। लॉकडाउन को 15 दिन हो गए हैं और विद्यालय आज भी बंद है, और ये बात एक शिक्षक के अनुशासन को कचोट रही है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनकाठी के प्रधानाध्यापक श्याम किशोर सिंह गांधी बच्चों के स्कूल ना आने से बड़ा नुकसान महसूस कर रहे हैं। घड़ी में 10 बजते ही गांधी जी के मन में वह भावना उत्पन्न होती है जो स्कूल आते बच्चों की होती है, जिनमें ख्वाब और सपने घुले होते हैं और शिक्षक की अनुभूतियों में उनको पूरा करने का संकल्प होता है। बुलेट की आवाज बच्चों के लिए स्कूल की घंटी के जैसा काम करती है। सभी को पता चल जाता है कि प्रधानाध्यापक आ गए हैं, लेकिन स्थिति अब पहले जैसी नहीं है। लॉकडाउन की परिस्थिति से पहले ये बच्चे कभी स्कूल से अनुपस्थित नहीं हुए थे। गांव में समय बिताते हुए कई तरह के विचार गांधी जी के मन में आते हैं, और सोचने विचारने के बाद प्रधानाध्यापक विद्यालय के बाहर खुली हवा में शिक्षकों की बैठक बुलाते हैं। बच्चों का भविष्य अच्छा हो और विद्यालय चलता रहे, इसके लिए सभी शिक्षकों से सुझाव मांगे गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात रही
बच्चों एवं सभी की स्वास्थ्य सुरक्षा। सर्वप्रथम हम लोग चाहते हैं कि बच्चों का पढ़ाई बाधित नहीं हो, यही ना। बच्चों के अभिभावक और गांव के लोगों को जागरूक करना एवं सभी टोलों में पढ़ाई हो, इस बात को लेकर बैठक में चर्चा की गई। एक सप्ताह करके देखें हम लोग। प्रधान अध्यापक ने सुझाया कि हम लोगों को दूरी बनाए रखनी है, तो क्यों ना हम लोग लाउड स्पीकर से बच्चों को पढ़ाएं। जिनके पास मोबाइल फोन या स्मार्टफोन नहीं है, वैसे बच्चे भी पढ़ पाएंगे। ये सुझाव सभी को पसंद आया। कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी निकल के आईं, जैसे बच्चों को कहाँ और कैसे बैठाया जाएगा, उस स्थान की साफ सफाई कैसे होगी, और मौसम भी बारिश का है। जैसे ही बारिश होने की संभावना आ जाए या बादल लग जाए, मेरा सुझाव है कि तुरंत बच्चे को छोड़ दीजिए। बैठ करके सैलरी लेना भी ठीक नहीं लगता था। तब हम लोगों ने आपसी विचार विमर्श के बाद ये तय किया कि बच्चे को विद्यालय आने में ऑब्जेक्शन है, उस पर पाबंदी है, लेकिन हम लोग तो बच्चे के पास जा सकते हैं। दुनिया हिला दी एक वायरस ने, जिसका नाम कोरोना। दुनिया हिला दी एक वायरस ने, जिसका नाम कोरोना। ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि पूरा विश्व किस तरह वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। इस कोरोना काल में किस तरह से सामाजिक दूरी और कई अन्य बचाव से खुद को और दूसरों को बचाया जा सकता है। ये शुरुआती बात है, क्योंकि शुरू में जब लॉकडाउन हुआ तो गांव वाले क्या शहर वाले भी सारे डरे हुए थे, और हम लोगों ने एक प्रयोग के तौर पे इसी स्कूल टोला में एक चबूतरा पर लाउड स्पीकर लगा करके कोरोना वायरस के बारे में एक गाना लगा दिया हम लोगों ने। हम लोग बहुत चिंतित हैं कि किसको क्या हो जाएगा, और कोरोना वायरस क्या है हम लोग जानबूझ नहीं करते हैं कि ये कहाँ से आया, लेकिन धीरे धीरे पता लग रहा है हम लोगों को ये चाइना से आया। मन में होता था कि बच्चा का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, तो इस बारे में हम लोग पंचायत भवन में भी चर्चा किए हैं, पंचायत सचिवालय में, कि क्या किया जाए इसका। गला नहीं मिलना है और हमको डोभो जोहर करना है, तो दूर से ही करना है, तो हम लोग डोभो जोहर करते ही हैं। आपको कुछ हो जाएगा तो आपके परिवार को भी होगा, जो आपके संपर्क में आएगा सभी को होगा। ध्यान दीजिए कि इसकी कोई इलाज अब तक नहीं ढूंढी जा सकी है। सारे संस्थान बंद हैं, सिवाय स्वास्थ्य संस्थान और प्रशासनिक सेवा के, जहां प्रशासन प्रवासी मजदूरों को लाने एवं उनकी मदद करने में व्यस्त है। वहीं आसनसोल पंचायत के बनकाठी उत्क्रमित विद्यालय के शिक्षकगण एवं गांव के निवासी इस कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई रुकने नहीं देते। उस समय में गांव वाले जब समझ गए हमारी बात को कि मतलब कि शिक्षक जो हैं यहाँ के मतलब कोरोना वायरस से बचाव का भी बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि यह अच्छा मौका है। वैकल्पिक व्यवस्था मतलब शिक्षित बेरोजगार लड़का लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंस रखते हुए कुछ बच्चे को पढ़ाया जाए, और ये चीज़ हम लोग आसनसोल में शुरू भी किया था कुछ हद तक। तो उन लोगों को भी
मानदेय टाइप का मांगने लगा, तो हम लोग फिर आगे नहीं बढ़ा पाए। मानदेय हम लोग के पास संभव नहीं था। तो इस बीच में हमारे शिक्षक मित्र लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा है। कैसे, एक साधारण सा प्रश्न होता है। बड़ा सवाल होता है क्यों। जिसे क्यों का उत्तर मालूम हो, वो कैसे का जवाब ढूंढ ही लेता है। बनकाठी के ग्रामीण और बच्चों की आंखों में क्यों का उत्तर साफ साफ लिखा था। लॉकडाउन के दौरान जिस बात पर सहमति थी, वो क्यों ही था। कैसे का जवाब बनकर तब उभरा मोहल्ला क्लास। सुबह हम लोग साफ सफाई करते हैं और बच्चे लोग को साफ सफाई साफ सुथरा आने के लिए यहाँ पर लाते हैं और सर लोग आते हैं, पढ़ाई करते हैं। और लॉकडाउन जब तक रहेगा तब तक यहाँ पर पढ़ाई होते रहेगा और जारी रहेगा पढ़ाई के लिए। लाल पीला नारंगी जैसे कई रंग है, छोटे से पंख है फिर भी उड़ता तेज है कई रंगों वाला, चोंच और पूंछ है लंबी, नाम है उसका सांबा। तुम होशियार बच्चे हो। बनकाठी गांव में हर दिन सुबह 10 बजे प्रकृति के बीच में इस तरह विद्यालय का संचालन एक खूबसूरत नजारा होता है। किसी भी टोले में अगर कोई कुटुंब आता है तो पूरा परिवार देखिएगा व्यस्त रहता है। जब हम उसके द्वार पे जाएंगे, घर पे जाएंगे, तो उस टोला का बच्चा 100% आएगा, ये उम्मीद है हमको। सभी बच्चे अपने बैठने के लिए चटाई या सीमेंट का साफ खाली बोरा लेकर आते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम आने के बाद बच्चे को सूचना दिया गया। बच्चे उत्साहपूर्वक जहाँ पर पढ़ने का व्यवस्था किया गया था, वृक्ष पेड़ के नीचे बच्चे आए और सभी बच्चे का थर्मल स्क्रीन किया गया है, सभी नॉर्मल पाए गए। उसके बाद बच्चे अपने अपने जगह पर बैठे और बैठने के बाद बच्चे का हाथ को सैनिटाइज किया गया। ये क्या है? कौ से कबूतर कितना प्यारा। सर लोग आते हैं मायाजिक लेकर और बच्चों लोग को बुलाते हैं, दूर दूर भूसा लेकर बिछा कर बैठते हैं। और सर जो मायाजिक से बोलते हैं, उठो भी बच्चों लोग सुनते हैं, लिखते हैं और पढ़ते भी हैं और बैठते हैं। और सर लोग आते हैं, वो टास्क भी देते हैं। हेलो हेलो चेक, हेलो चेक। बच्चों, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है ना? सबको सुन पा रहे हो ना पीछे तक? हाँ, हाथ उठा दीजिएगा, ठीक है। आप लोग को पता ही है कि अभी जो है लॉकडाउन चल रहा है। अभी कौन सा महामारी फैला हुआ है बताइए तो? क्या नाम है? कोरोना वायरस। इसीलिए हम लोग विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, है ना? तो कल काशीपाड़ा में थे, स्कूल टोला में थे, तो आज हम लोग फिर से खजूरी आए हुए हैं। हम लोग इससे पहले भी आए थे ना खजूरी में, आज फिर आए हुए हैं। लाउड स्पीकर मतलब कि प्रयोग के तौर पे लगाया और बच्चे जहाँ हैं वहीं रहें, सड़क पर ना बैठें, जिस चबूतरे पर बैठे हैं चबूतरे पर बैठें, घर के अंदर हैं तो घर के अंदर बैठें, और जो हम कंटेंट उसको दे रहे हैं वह वहाँ सुन के पढ़ें। इन, आउट,
कम, कम मतलब गो, गो मतलब जाओ। आदिवासी लड़कियां काफ़ी संख्या में खुलकर आगे आई, लोगों की संख्या बढ़ती गई, गांव वाले की, और सपोर्ट मिलता गया। आज की तारीख में हर बच्चे के साथ हम लोग एकदम आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं और पढ़ाते हैं उसको, और बहुत अच्छा ये प्रयोग हमारा सिद्ध हो रहा है और अच्छा लग रहा है। आप लोग के पास, सबके पास एंड्रॉइड बड़का वाला सेट किसके किसके पास है? बड़ा वाला मोबाइल हाथ उठाइएगा तो बड़ा मोबाइल किसके पास है? अच्छा, कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप से पूरा दुनिया जो है ठप हो गया, और ऐसी स्थिति में सारा चीज़ जो है कामकाज ठप हो गया। तो हमारे शिक्षा विभाग के साथ भी शैक्षणिक माहौल का प्रभाव पड़ गया। तो ऐसे स्थिति में वैसे विभाग के द्वारा भी DigiSat के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा का निर्देश आया। तो हम लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा का भी निर्देश दिया, लेकिन उसमें बहुत बड़ी समस्या ये आ गई कि सभी बच्चों के साथ एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन नहीं था। अभी इस पर सरकार का भी निर्देश है कि बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ के ऑनलाइन शिक्षा देना है। दूसरी तरफ चूँकि ये देहाती क्षेत्र में ज़्यादा समस्या हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में समस्या तो है ही। बड़ा मोबाइल से आप लोग को कुछ कुछ भेजा जा रहा है, उसको देखना है, ठीक है ना? और जिनके पास नहीं है तो आज हम लोग माइक से ही वो जो चीज उसमें डाला हुआ है वो हम लोग बता देंगे। तो आज जो है हम लोग क्लास वाइज जो है कंटेंट DigiSat का आया हुआ है वो आप लोग को सुनाएंगे। कंटेंट में आया है क्लास 1-2 का हिंदी आया है। जो कंटेंट है वो है व्यंजन वर्ण का। कौन वर्ण का? DigiSat का कंटेंट आ रहा था रांची से, और DigiSat का कंटेंट जब आ रहा था तो 246 परिवार के बीच में मात्र 42 बच्चों के पास ही ऑनलाइन स्मार्टफोन था। तो जब हम लोगों ने देखा घूम कर, तो बच्चे जो है वह लिंक भी खोलना नहीं जानते थे, और जब लिंक नहीं खोलना जानते थे तो हम लोगों ने बच्चों से पूछा तो कोई गेम वगैरह जानता था, बाकी कोई छूता भी नहीं था मोबाइल। तो उस समय में हम लोग बच्चों से बात करके लिंक खोलना सिखाए। लेकिन ये चिंता एक बहुत बड़ी हुई कि बाकी 242 बच्चे मेरा क्या करेंगे, 204 बच्चे। आज हम व्यंजन उच्चारण एवं पहचान करेंगे। प्यारे बच्चों, मुख में विभिन्न स्थानों पर हवा के दबाव और दबाने अब दूसरा कंटेंट है 3 to 5 का हिंदी। ऑलमोस्ट 2 months into the लॉकडाउन एक ऐसा हमको मैसेज मिला, एक इन्फॉर्मेशन मिला कि एक छोटा सा गांव में कोई टीचर इस तरीके का इनिशिएटिव लिए हैं जहां लाउड स्पीकर्स को लगाकर बच्चों तक गुणवत्ता शिक्षण ले जा रहे हैं। तो इट वाज अ वेलकम न्यूज़ एक्चुअली, जहां हम लोग डेली क्राइसिस मैनेज करने के लिए लगे हुए हैं। वहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति अपने डेडिकेशन और अपने हार्डवर्क से इस तरीके का पहल किया है, तो डेफिनेटली हम लोग ने बहुत उसको सराहा, काफ़ी अप्रिशिएट उनको किया, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या मॉडल है। DC मैम के इंस्ट्रक्शन के बाद हम लोगों ने एक विज़िट करी स्कूल में, ये देखने के लिए कि वहाँ पे स्पेसिफिकली क्लासेस चल कैसे रही, उनका मॉडल क्या है, क्योंकि तब तक हमें किसी भी तरीके की प्रोसीजर या प्रोसेस के बारे में नहीं पता था कि बच्चे कैसे एक्चुअली में पढ़ रहे हैं इन क्लासेस में। मास्क लगा लो बच्चे, लो, हाय। तो वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने देखा कि उन बच्चों को उनके घर के पास में ही क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिससे उन बच्चों को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। हर बच्चा दूसरे बच्चे से 6 फीट डिस्टेंस पे कम से कम बैठा हुआ था। सारे बच्चों ने मास्क पहना हुआ था। इवन कहीं कहीं जिन बच्चों के पास मास्क नहीं था उनको स्कूल की तरफ से भी मास्क अवेलेबल कराया गया, ताकि हम लोग किसी भी तरीके के वायरस के संक्रमण होने से बचा सके सभी लोगों को। इस माध्यम से यदि हम पढ़ाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सिलेबस जो है वो धीरे धीरे पूरा होता जाएगा, छूटेगा नहीं।
कोरोना के दूर दूर बैठने से कोरोना नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा हमको ये बताओ तो स्कूल ज़्यादा मज़ेदार था कि यहाँ पे पढ़ना ज़्यादा मज़ेदार है? यहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय करके पढ़ रहे थे, क्योंकि एक उनके लिए भी एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है, हम सब के लिए एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। वो लोगों ने भी शायद स्कूल के बाहर कभी इस तरीके से पेड़ में बैठ के या रोड में बैठ के चबूतरे में बैठ के पढ़ाई नहीं करी है। इस केस में थोड़ा सा उल्टा ये हो रहा था कि टीचर मोहल्ले में आ रहे थे और वो उन बच्चों को पढ़ा रहे थे। The first thought that came to mind was वाह ऐसे भी टीचर है, क्योंकि हमारा फोकस शिक्षा विभाग में ड्यूरिंग द क्राइसिस ये रहा कि हम लोग बच्चों को उनका जो मध्याह्न भोजन का राशि मिलता है, जो उसके सामग्री मिलता है, वो उनके घरों तक पहुंचाए। तो ऑलमोस्ट ऑल टीचर्स इस कार्य में लगे हुए थे। लेकिन उसी बीच में एक शिक्षक शिक्षण को भी ले गए। वो एक बहुत ही आई थिंक एक्साइटिंग न्यूज़ था हमारे लिए, एंड आई वाज वेरी प्लीज्ड जब मैंने सुना कि ऐसा कोई इनिशिएटिव उन्होंने अपने से लिया। चलो 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 आज हम लोग इस काशीपाड़ा में शिक्षक दिवस, आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। गाने YouTube से चलाए जा रहे हैं, जिस पर ये बच्चे नाच एवं गान से सभी का मनोरंजन कर रहे हैं। इंटरनेट स्थिर नहीं होने की वजह से गाने बीच बीच में रुक जाते हैं। विद्यार्थी के लिए जोरदार ताली। शिक्षक पूरी कोशिश में हैं कि इंटरनेट सिग्नल मिलता रहे। आपने बहुत सुंदर नृत्य का प्रदर्शन किया यहाँ पर। तात किन चांदू हसु आमगियो हर मिया हाय पकुरे पकुरे आमादू लड़ दताम बोतल पर कौन सा गाना है बेटा? दादा इधर दीजिए। हाँ यही वाला छोटा वाला निकल जाएगा। छोटा है ये। बेटा रेडी? तेरी चोटी कितनी अच्छी है। बाद में खींचना दादा। किसे देगी? चलो बंद हो गया। सभी बच्चे अपना बोरा और अपना बस्ता उठाइए, प्राइज दिया जाएगा। और तीनों को एक साथ जो है मेडल दिया था, तो जोरदार तालियां। बनकाठी के सभी शिक्षकगण अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए बच्चों, गांव, जिला एवं देश के प्रति अपने कर्तव्य पालन की हर संभव कोशिश करते हैं। बनकाठी गांव में 9 टोले हैं और 9 टोलों में कुल 12 टीवी हैं। झारखंड सरकार टीवी पर भी डिजी7 का कार्यक्रम चलाती है, पर सभी के पास टीवी ना होने की वजह से बच्चों के लिए कार्यक्रम देखना संभव नहीं होता। इसके अलावा यहाँ बिजली का वोल्टेज कम होता है, जिससे टीवी कभी-कभी नहीं चल पाता, और रात के समय जब वोल्टेज बढ़ता है तब कार्यक्रम नहीं आता। तो कई सारी समस्याएं हैं जिसको मोहल्ला क्लास के द्वारा हल किया गया है। I can ski. Who can dance?
I can dance. I can dance. स्टेट गवर्नमेंट का सबसे पहला प्रायोरिटी यही था कि बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए कोई रिस्क तो नहीं है इसमें। मुझे याद है कि हमारे शिक्षा विभाग के सचिव महोदय फ़ोन किए थे हमको, और उन्होंने सबसे पहला सवाल यही किया था कि ये अच्छा पहल ज़रूर है, लेकिन इज़ इट रिस्क फ्री, क्या हम लोग इसको फुल प्रूफ मान सकते हैं? तो डेफिनेटली आई थिंक ये फुल प्रूफ मैकेनिज़्म तो हम लोग नहीं मान सकते हैं, इसीलिए प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं, और हम लोग भी लगातार वीसी के माध्यम से जो टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसमें हम लोग ये समय समय पे उनको याद दिलाते रहते हैं कि इसको हम लोग ग्रांटेड फॉर नहीं लें। मोहल्ला क्लास असल में एक आंदोलन है जो रोटी और दाल से आगे की लड़ाई है। ऑनलाइन न्यूज, अखबार और टीवी पर बनकाठी की मोहल्ला क्लास सुर्खियां भी बटोरती हैं। हमारे बनकाठी स्कूल के शिक्षक लोगों ने जितना प्रयास किया है, ये लॉकडाउन में स्कूल सारे बंद होने के बावजूद भी अपने स्तर से ये सब कर रहे हैं, लाउड स्पीकर के माध्यम से पढ़ाई का टोला टोला में जो कर रहे हैं ये लोग, तो ये बहुत ही अच्छा है। हम लोग पहले सोचे कि पता नहीं बच्चा का भविष्य क्या होगा, तो जब इस तरह का इन लोगों ने करना शुरू किया बच्चा को पढ़ाने का, तो ये बहुत अच्छा लगा। ग्रामीणों को तो अच्छा लगा ही, और हमको भी एक मुखिया होने के नाते हमको भी बहुत ही अच्छा लगा। जहाँ तक हमको याद नहीं है कि कोई आपत्ति किया है गांव में, क्योंकि हम लोग यहाँ टीचर हैं और शिक्षक वही होता है अच्छा जिसको गांव का सभी लोगों से प्यार मिलता है। और शिक्षक और बच्चों के साथ एक दोस्ताना संबंध जो शिक्षक रखेगा, वहाँ किसी भी समय और किसी भी इस तरह का भयंकर महामारी आए तो शिक्षकों का विरोध कोई नहीं करेंगे। हमारे बीच में हमारे जिला शिक्षा अधीक्षक दोबारा पधारे हुए हैं। आज का कार्यक्रम है मोहल्ला क्लास। 1991 से 1914 ईस्वी तक श्याम किशोर सिंह गांधी इसी प्रखंड में कार्य किए हुए थे, और उन्हीं के द्वारा ये मोहल्ला क्लास का दुमका जिला में प्रचार प्रसार किया गया। शिकारी पाड़ा ब्लॉक का एक उत्कर्मी मध्य विद्यालय कुशबोना है, क्योंकि शिकारी पाड़ा भी एक शैडो जोन के क्षेत्र में बहुत सारा विद्यालय पढ़ता है, तो वहाँ के बच्चों को भी इससे लाभ मिले, इसलिए हम लोगों ने बनकाठी के मॉडल पर ही उस विद्यालय को संचालित किया, और मैंने जाके वहाँ उद्घाटन भी किया। क्योंकि हमारा यह क्षेत्र के विभिन्न गांव में जो बच्चे हैं वो सभी के पास स्मार्टफोन नहीं है, या किन्हीं के पास स्मार्टफोन भी है तो वो फिर नेटवर्किंग समस्या के चलते जोड़ नहीं पाते हैं। और इसी कड़ी में इस गांव में आज से विधिवत रूप से मोहल्ला क्लास शुभारंभ किया जा रहा है।
आज के दिन में हमारे करीब आई थिंक 1,500 से ज़्यादा बच्चे हैं जो इस मॉडल से लाभान्वित हो रहे हैं। आज के समय के लिए अच्छा लग रहा है कि क्राइसिस के दौरान भी हम लोग बच्चों तक शिक्षण ले जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इसमें कांस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। समय समय पर वहाँ पे लोग जाए और चेक करें कि उसमें कोई रिस्क नहीं हो, बच्चों को कोई रिस्क नहीं हो। खास करके क्योंकि रूरल पॉपुलेशन है, अवेयरनेस की कमी भी रहता है, तो इसमें भी विशेष फोकस देना ज़रूरी है। स्लोली एंड स्टडीली हम लोग नेशन बिल्डिंग के तरफ बढ़ रहे हैं। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट आई थिंक विद डेडिकेटेड पीपल लाइक बनखेता का जो स्कूल के प्रिंसिपल्स है, टीचर्स हैं, और भी कई सारे टीचर्स हैं, एंड अन्य क्षेत्र में भी कई सारे ऐसे प्रोएक्टिव होके सिटीजन्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग कोरोना को भी कंट्रोल करेंगे और नेशन बिल्डिंग को भी पूरे तरीके से आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा अंधेरे गांव का रोशनदान हो सकती है और जिसके बगैर अशिक्षा का अंधेरा दम घोट सकता है। झारखंड के दुमका जिले में इस निराले एवं अद्भुत तरीके से चलता हुआ विद्यालय का जिक्र भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात में करते हैं। आर्ट एंड कलर्स के जरिए बहुत कुछ नया सीखा जा सकता है, किया जा सकता है। झारखंड के दुमका में किए गए एक ऐसे ही अनुपम प्रयास के बारे में मुझे बताया गया। यहाँ मिडिल स्कूल के एक प्रिंसिपल ने बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के लिए गांव की दीवारों को ही अंग्रेजी और हिंदी के अक्षरों से पेंट करवा दिया। साथ ही उसमें अलग अलग चित्र भी बनाए गए हैं। इससे गांव के बच्चों को काफी मदद मिल रही है। मैं ऐसे सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं जो इस प्रकार के प्रयासों में लगे हैं।